नमस्कार। बहुत स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल जीवन जागृति में। आज मैं बात करूंगी, हम दुखी क्यों होते हैं या हमें दुख क्यों मिलता है। इसके कारण और निवारण दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं। कारण जान के उसका निवारण आसान हो जाता है और हम अपने जीवन को सुख में शायद बना पाए। इसके लिए हम प्रयास कर सकते हैं। दुख दो प्रकार के होते हैं, एक तो आंतरिक, दूसरा बाहरी। जो आंतरिक दुख है वो कहीं ना कहीं जब हम मैच्योरिटी की ओर जाते हैं, या यूं कहें कि जब हम बड़े होते हैं, हमारी समझ होती है, तो उस आंतरिक दुख को महसूस कर पाते हैं। और बाहरी दुख वो होता है जिस घर में हम पैदा होते हैं, उस घर से रिलेटेड, उनके रिश्तों से रिलेटेड। इस पे मैं आगे बात करूंगी कि आपका शरीर का और आपके आत्मा का क्या संबंध है, क्यों ऐसा शरीर आपको मिला, क्यों ऐसे घर में आप पैदा हुए जहां आप बहुत सुख भी आपको मिल सकता है और बहुत दुख भी मिल सकता है पारिवारिक परिस्थितियों के अनुसार। उस पे आपका कोई वश नहीं होता है। हाँ, वश तब होता है जैसे हम इस जन्म में अपने अगले जन्म की तैयारी कर सकते हैं, ताकि हमें अगला जो जन्म मिले, आने वाला जो हमारा समय होगा अगले जन्म का, उसकी सुधार हम आज कर सकते हैं। यानी हम अपने आप को कर्म बंधन से मुक्त करके हम इन चीजों का फायदा उठा सकते हैं कि हमारा अगला जन्म जो होगा वो पूर्ण रूप से सुखी होगा। अब जो आंतरिक दुख है, आंतरिक दुख पे विजय पाने के लिए हम साधना का भी सहारा ले सकते हैं, कई बार हम उपाय का भी सहारा ले सकते हैं, कई बार हम बातचीत के आधार पर भी इनको दूर कर सकते हैं, या अपने ब्रेन को इस प्रकार से एक्टिव करें, अपने सब कॉन्शियस माइंड को, ताकि हम अपने आंतरिक दुखों पे विजय प्राप्त कर सके। ये संभव है कि अपने सब कॉन्शियस माइंड को आप कंट्रोल करके या उनके आंतरिक दशा को ठीक करके आप इन दुखों पे विजय प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। अब साधना करें तो कौन सी साधना करें, ये बहुत बड़ा सवाल होता है, क्योंकि पता नहीं होता है। आपको पता नहीं है, हर किसी को भी नहीं पता है। जो इन चीजों से जुड़े होते हैं, पूजा पाठ और गुरुओं के सानिध्य में होते हैं, शायद उन्हें ये समझ होती है कि हमें किस तरह के कर्म करने चाहिए, किस तरह के बंधन में हमें नहीं पड़ना चाहिए, और कौन सा बंधन जो है वो हमारे साथ जन्म जन्मांतर वो हमारे साथ होता है। तो गुरुओं के सानिध्य में जब जाते हैं तो शायद हमें पता चल जाता है और हम उनको सुधारने की कोशिश करते हैं, और बहुत हद तक कई लोग सुधार भी लेते हैं, बहुत हद तक इन चीजों पे विजय भी प्राप्त कर लेते हैं। ये महत्वपूर्ण है हर किसी के जीवन के लिए, अपने मानसिक अवस्था को ठीक करने के लिए साधना करना सीखना। अगर ये तो आपका लक्ष्य है कि आपको अगर अच्छे गुरु का सानिध्य मिल गया तो आप बहुत जल्दी इन चीजों पे विजय प्राप्त कर सकते हैं, और इसी जन्म में रहते हुए, इसी जीवन में रहते हुए अपने आप को सुखमय बना सकते हैं। अल्टीमेटली हमारा गोल जो होता है वो अपने आप को सुखी बनाना, अपने जो परिवेश में आप रह रहे हैं, माता पिता भाई बहन जिनके साथ भी रह रहे हैं, उनके साथ एक सुखमय जीवन और समन्वय बनाना ही हमारे जीवन का मूल उद्देश्य होता है। उसके लिए चाहे हमारे धन की हमें जरूरत हो सकती है, उस धन की पूर्ति हम कर पाए आराम से, उन रिश्तों में जिस तरीके का हमें व्यवहार चाहिए, सामने वाले से जो रेस्पेक्ट चाहिए, वो सारी चीजें जब हमें मिलती रहती है तो हमें लगता है कि हम सुखी हैं। ये तो हो गई आंतरिक भावनाएं आपकी। अब बाहरी, जिनको आप स्वयं एक अकेला इनको सुधार नहीं सकते हैं, आप उसके लिए स्वयं जिम्मेदार नहीं होते हैं, उसके लिए जिम्मेदार आपकी परिस्थितियां होती हैं। जहां आपका जन्म हुआ वो कैसा भी परिस्थिति हो सकता है, वो कैसा भी परिवेश हो सकता है, उन पे आपका वश नहीं है, क्योंकि वो आपके जन्म के पहले से चलता आ रहा है। तो वहां रहते हुए अपने आप को कैसे सुदृढ़ बनाएं, अपने जीवन शैली को किस तरीके से बनाएं कि आप भी सुखी हो। तो उसके लिए आवश्यक है कि अपने जीवन के विषय पे गहन चिंतन करें,
और गहन चिंतन कर जो दुख के कारण हैं उनका निवारण करना। जैसे वो दुख आपके अपने माँ-बाप के साथ वैचारिक मतभेद के आधार पर भी हो सकता है, वो आपके भाई-बहन के साथ वैचारिक मतभेद के आधार पे भी हो सकता है, या आपके पास धन की कमी के कारण आपको लोग हीन दृष्टि से देखते हैं, वो कारण भी हो सकता है। तो पहले आप कारण को ढूंढें, फिर निवारण। इनके साथ साथ निवारण जो है वो समय समय पर सारे वीडियोस को आप देखते रहें, उनमें मैं बताती रहती हूँ कि किन दुखों के लिए कौन सी साधना करनी चाहिए, या कैसे अपने आप को अपने ब्रेन को डिजाइन करना चाहिए, अपने हाव भाव को या अपने क्रियाकलाप को, अपने जीवन शैली को किस तरीके से बनाना चाहिए, ताकि हम अपने आप को सुखमय और खुशहाल बना सकें, और ईश्वर के साथ जुड़ करके अपने पारिवारिक रिश्ते को बहुत सुदृढ़ बना करके भी अपने आप को सुखी बना सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और ये चीज़ें आपके जीवन से बहुत गहराई के साथ जुड़ाव रखता होगा। और इसके बाद भी मैं एक वीडियो आप तक पहुँचाऊँगी। जो लोग अकेलेपन का शिकार होते हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है अपने जीवन को कैसे सुधारें, क्योंकि वो समाज में रहते हुए भी, अपने परिवेश में रहते, परिवार के साथ परिवेश में रहते हुए भी वो बहुत अकेला होते हैं और कहीं न कहीं डिप्रेशन के शिकार होते हैं। तो आने वाले वीडियो को आप ज़रूर देखते रहिए। मैं इस पे स्पेशल एक वीडियो बनाऊँगी जो आपको अपने जीवन को सुदृढ़ बनाने में बहुत कारगर सिद्ध होगा। Thank you so much.